गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट हमने 5th चैप्टर किया था यूक्लिड ज्योमेट्री। उससे पहले हमने हमारा 6 चैप्टर कर लिया था। उसमें सब प्रॉपर्टीज़ की थी हमने ट्रायंगल्स की। एंड नाउ हम चैप्टर 7 करेंगे जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि किस बेस पे है ये, किस बेसिस पे है ये चैप्टर। तो देखिए, आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है कि ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होती है जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस से मिलकर बनी होती है। ट्राई मीन्स 3 होता है, ठीक है। जैसे आप फिगर 7.1 देख सकते हैं, इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। ए बी बी सी सी ए इसकी साइड्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इसके एंगल्स हैं, ए बी सी वर्टेक्स हैं इसके। चैप्टर 6 आप प्रॉपर्टीज़ करके आए हो सम। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे हम, एंड सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। तो ये पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में। मेनली हमारा फोकस कॉन्ग्रुएंस पे रहेगा। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो देखिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। तो आप 2-3 चीज़ें करके देखना। जैसे बैंगल्स होती हैं तो एक ही सेट की 2 बैंगल्स को लेकर देखना, या फिर आप एक ही बैंक से इशूड 2 ATM को लेकर देखना, या फिर आप एक ही ईयर में मिंट हुए 2 कॉइन्स को लेकर देखना और उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखना। आप देखेंगे कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं। अगर बैंगल्स हैं तो उनकी रेडियस और सर्कल टाइप हैं तो उनकी रेडियस और सर्कमफ्रेंस सेम होगी। ऐसे ही कॉइन के साथ होगा, बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे। ऐसे एक ATM के साथ होगा, वो रेक्टेंगल शेप है उसकी तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी। तो ऐसी जो फिगर्स हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है। तो आप एक्टिविटी भी करके देखिए। जैसे आप 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, मान लो अपनी नोटबुक पर, और 2 सर्कल बना के देखो सेम रेडियस के, और फिर प्लेस करके देखो उनको एक दूसरे पे। आप कैसे प्लेस करके देख सकते हो, या तो आप काट के देख सकते हो। जैसे आपने पहले एक नोटबुक का एक पेज लिया, उसमें 2 बराबर के सर्कल ड्रॉ किए, फिर एक को कट करके आप दूसरे के ऊपर रख के देखो सेम रेडियस लेकर। आप देखेंगे कि वो उसको पूरा कवर कर लेता है नीचे वाले को, क्योंकि उनकी रेडियस सेम है, वो बिल्कुल इक्वल आएगा वो उसके साथ कोइंसाइड करेगा। इट मीन्स वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ यही एक्टिविटी आप 2 स्क्वायर के साथ रिपीट कर सकते हो। वैसे ही एक नोटबुक में स्क्वायर ड्रॉ करें, दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करें एक ही लेंथ का, मतलब उनकी साइड सेम हो। अगर 6 सेंटीमीटर लिया तो दूसरे स्क्वायर के 6 सेंटीमीटर लो, एक को कट करके दूसरे पे रख के देखो, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसे ही आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं एक्टिविटी ये। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम क्यों पढ़े, कॉन्ग्रुएंस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, आपने आइस ट्रे देखी है। आइस ट्रे रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, तो उसमें आइस क्यूब होते हैं, वो मोल्ड करते हैं। मतलब वो जब आइस बनती है तो वो क्यूब्स होते हैं, वो उनकी साइज़ एकदम इक्वल होती है, वो कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होती है वो साइज़। तो डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कॉन्ग्रुएंस चीज़ों को, जैसे बाकी एक आइस ट्रे का आइस ट्रे का हुआ। एंड यू कैन से, जब आप पेन होता है आपका, पेन में रिफ़िल डालते हो तो आप कई बार देखते हो कि रिफ़िल फिट नहीं आ रही, या तो वो छोटी रहती है या बड़ी रहती है। तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंस काम आता है कि भाई जिस साइज़ की रिफ़िल आपने पेन में से निकाली है, जो आपकी खाली हुई है, अगर आप उसी साइज़ की रिफ़िल लोगे तो पेन के साथ काम करेगी सही तरीके से, क्योंकि वो उस पहले वाली रिफ़िल के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी हमारे डेली लाइफ में कई जगह पे यूज होती है, ठीक है। अब आप और भी वेद सोच सकते हैं कि हमारी कॉन्ग्रुएंट चीज़ें, मतलब कॉन्ग्रुएंसी और कहाँ यूज होती है। तो आप सोचिएगा और बताइएगा कि कहाँ कहाँ यूज होती है कॉन्ग्रुएंसी हमारी डेली लाइफ में। आइस ट्रे हुई, रिफ़िल हुई, ये तो मैंने आपको बता दी, आप सोचिएगा और कहाँ कहाँ होती है। फिर उसके बाद आप फिगर 7.3 देखिए। ये वाला फिगर देखिए आप, ये चारों स्क्वायर देखिए और बताइए कि ये देखो, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, ये थर्ड और ये 4 है।
तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई ये और ये तो इक्वल दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, विदाउट मेजरमेंट आप देखिए, ये वाला और ये वाला तो कर रहा है हमारा, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये इससे छोटा है, लेकिन ये इन दोनों से बड़ा है, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, ना तो एक दूसरे के ना इन दोनों के। अब आप इन दोनों को या तो मेजर करके देख सकते हैं या आप क्लोजली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये स्क्वायर इक्वल हैं, ये स्क्वायर इक्वल हैं एंड दीज स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। The large square in figure 7.3, second figure and third figure are obviously not congruent to the one in figure 7.3 first, but the square in figure 7.34 is congruent to the one given in 7.31. फर्स्ट है वो फोर्थ के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन ये दोनों इनके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस को, ठीक है, ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी अगर उनकी साइड्स एंड एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स के इक्वल हो। मीन्स देखो, ये ट्राइंगल है एक और ये दूसरी ट्राइंगल है मेरे पास, तो ये है मेरे पास ABC और ये है मेरे पास PQR, दो ट्राइंगल हुई, तो ये तभी कोइंसाइड करेंगी अगर इसकी ये वाली साइड इसकी वाली इस वाली साइड की इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड की इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड की इक्वल है, एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे इसका एंगल B इसके एंगल Q के, इसका एंगल A इसके एंगल P के, एंड इसका एंगल C इसके एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर you already know that the two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle, ठीक है। अब आगे देखिए आप फिगर 7.41 देखिए, विच ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। फर्स्ट फिगर दिया हुआ है इसने ये वाला, और हमें बाकी सारे फिगर दिए हैं, उनमें से हमें पता करना है कि हमारा कौन सा फिगर हमारे फर्स्ट फिगर के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सबसे फर्स्ट तो हम सेकंड की बात करते हैं। PQ साइड है इसकी 4.5 सेंटीमीटर, तो इसकी 4.5 इस साइड के इस साइड इक्वल के हो गई है। दूसरी साइड है इसकी 4 सेंटीमीटर, वो इसके इक्वल हो गई। तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल हो गई। तो हमारी तीनों साइड इक्वल आ रही हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए हम, देखो ये C एंगल है 3, ये 3 जैसे आर्क बना के दे रखी है, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। ये 2 आर्क वाला हमारा BQ के इक्वल हो गया, और ये 1 आर्क वाला हमारा P के इक्वल हो गया। तो ये इसके तो हो गई कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब हमारा फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर के तो कॉन्ग्रुएंट है। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड की बात करें तो देखो, थर्ड में क्या बोला है कि एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक 5 होगी, ठीक है भाई। 4.5 है दूसरी, ये 4.5 होगी, ठीक है भाई। यहाँ तक तीसरी 4 है, चौथी भी 4 होगी, यहाँ तक भी ठीक है। एंगल वाली वही बात हो गई, एंगल C एंगल E के इक्वल हो गया, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल F के, और एंगल B किसके इक्वल हो गया, हमारा एंगल D के, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। और आपको इनकी मेजरमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एंगल मेजर करके देख सकते हो प्रोटेक्टर से, बल्कि इसने दे रखा है और हमें ऑब्जर्व करके बताना है कि भाई ये होंगी या नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पे। अब फोर्थ की देखो, फोर्थ में देखो वही 3 साइड्स हैं, 4.5, 5 एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वही 3 एंगल्स, एंगल N इक्वल हो जाएगा हमारे पास एंगल C के, एंगल R इक्वल हो जाएगा एंगल B के, एंड एंगल M इक्वल हो जाएगा एंगल A के, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी। उसके बाद ऐसे ही आप देख सकते हो, जो ये फिफ्थ फिगर है, इसे क्लोजली ऑब्जर्व करो आप। इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, दूसरी 5 है इसकी, तो हमारी तो 4 ही है। तो इट मीन्स ये साइड तो हमारी नहीं आ रही इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल। तीसरी साइड हमारी 4.5 है, इसकी तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं आ रही। इसका मतलब ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ही नहीं है।
तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि किसी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड उसके एंगल्स दूसरी के रिस्पेक्टिवली उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स के अगर इक्वल हो तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो जैसे इस फिगर के ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला फिगर, ये चारों कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, और ये फिगर है ये नहीं है क्योंकि इसकी साइड ही इक्वल नहीं आ रही। 5 5 5 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस जहाँ पे ये हमारी स्केलियन ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 4.5 है, एक 4 है एंड एक 5 है, ठीक है। और तो जैसे अब हमने बताया कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारे चारों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब इनको लिखने का, जैसे आप अभी ए बी सी को ऐसे देख रहे हैं, आप इसको टर्न करके देखोगे तो आपको ए बी सी जैसा लगेगा, लेकिन अब हम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हमारी ये साइड्स इक्वल आ रही है, तो हमने बोल दिया। आपको इधर से देखने में नहीं लग रहा है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं दो आपके सामने ट्रायंगल्स करती हूँ, मान लो मैंने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ करी, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और मैंने एक उल्टी ड्रॉ कर दी, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसकी ये वाली साइड इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। इस फिगर को मैंने टर्न किया है, लेकिन फिगर्स तो कॉन्ग्रुएंट तो हैं, वही इसमें हुआ है, इसने घुमा फिरा के इन ट्रायंगल्स को अलग अलग शेप दे रखी है, लेकिन हम इनके साइड्स एंड एंगल्स को देख के बोल सकते हैं कि बाकी तीनों फिगर्स सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट फिगर के कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंसी को लिखेंगे कैसे। अब ट्रायंगल पी ए बी सी पी क्यू आर के भी कॉन्ग्रुएंस है, ई एफ डी के भी कॉन्ग्रुएंट है एंड एम एन आर के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए बी सी के, उसको लिखने का तरीका ये है, आप एक ये वाला साइन बनाएंगे और नीचे इक्वल का साइन, ये होगा हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो किसी ट्रायंगल को हमें, मान लो ट्रायंगल ए बी सी हमारी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो उसके लिए ये साइन, ये इक्वल टू का, और उसके ऊपर ये कर्वी साइन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला साइन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे ये इसका डिनोशन है, कॉन्ग्रुएंसी का डिनोशन है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, नोटिस दैट व्हेन ट्रायंगल पी क्यू आर congruent to triangle ABC, then sides of triangle PQR fall on corresponding equal sides of triangle ABC, and so in this case for the angles। देखो ये ABC ट्रायंगल है, ये PQR ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रखेंगे ना, तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं वो इस पे फॉल होगा। जैसे ये इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल इसी पे आएगा, ये है यहाँ पे एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल इस पे फॉल करेगा, ये वाला इस पे फॉल करेगा। ऐसे ही साइड कोइंसाइड कर जाएंगी, साइड्स कोइंसाइड करेंगी, एंगल्स कोइंसाइड करेंगे, मतलब दूसरी कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के जो कि कॉन्ग्रुएंट है पहली ट्रायंगल के, वो पूरी तरह कोइंसाइड करेगी, उसे पूरी तरह ढक लेगी। यही बात हमने थोड़ी देर पहले की थी बैंगल्स एंड कॉइन और ATM कार्ड्स को लेके, ठीक है। ऐसे ही है। अब दैट इज़ मैंने बताया आपको कि अगर पी क्यू आर ए बी सी के है, तो पी क्यू ए बी को कवर करेगी, क्यू आर बी सी को कवर करेगी एंड आर पी कवर सी ए। देखो ये है और ये है। अब ए बी भाई ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5, तो ये इसके इक्वल वाली साइड को कर जाएगी कवर। बी सी है 5 सेंटीमीटर, तो इसके इक्वल कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, आर क्यू, ये इसको कवर कर जाएगी। तीसरी है 4 सेंटीमीटर पी आर ए सी, ये इसको कवर कर जाएगी। और एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, एंगल ए है वो एंगल पी को कवर करेगा, बी को कवर करेगा एंगल क्यू एंड सी को कवर करेगा एंगल आर, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम जैसे इसने बताया कि भाई अलग अलग लिखा है, जैसे अगर एंगल पी एंगल ए के रिजेंबल कर रहा है, एंगल ए ये वाला एंगल पी के रिजेंबल कर रहा है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे पी रिजेंबल टू एंगल एल, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, इसका डिनोशन ऐसे होगा। एंगल बी कर रहा है क्यू के, तो बी को क्यू के ऐसे लिखा जाएगा, और सी कर रहा है आर को, तो ऐसे लिखा जाएगा।
अब एक बात और ध्यान देने की है कि जिस ऑर्डर में ये हैं, जैसे अगर पी क्यू आर है तो जो एंगल पी के इक्वल है ना, सबसे पहले आप वही एंगल लिखोगे। पी किसके इक्वल है? ए के इक्वल। क्यू के इक्वल कौन सा एंगल है? बी, तो आप बी लिखोगे। उसके बाद आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है? सी, तो आप सी लिखोगे। अगर आप इस ऑर्डर में लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों थोड़ी हमारे ए के इक्वल है, इक्वल तो हमारा पी है ए के। तो आपको बिल्कुल जिस ऑर्डर में आपकी चीज़ें इक्वल हैं, जिस ऑर्डर में आपके एंगल्स एंड साइड्स इक्वल हैं, उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, चलो नाउ हो गया हमारा। अब देखो साइड्स की भी बात कर लें। पहले एंगल्स बता दिए मैंने, अब सेकंड फिगर है, जैसे थर्ड फिगर बता रहा है, सेकंड की तो बात की है हमने। थर्ड फिगर में आप देखिए, जैसे ये है, साइड्स की बात करें हम, ए बी साइड्स की किसके इक्वल है भाई? इसकी ए बी कितनी है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर होगी हमारी इक्वल, एक सेकेंड, 4 ये है हमारी एफ डी के इक्वल। ए बी एफ डी के इक्वल है। और हमारी ए सी किसके इक्वल है? 4 सेंटीमीटर। देखो इसके इक्वल है, ये एफ के इक्वल। और हमारी तीसरी साइड बच गई भाई बी सी, ये इक्वल है हमारी डी ई के। अब मेरे को बताओ, अगर मैं इधर ट्रायंगल ए बी सी लिखती हूँ तो इधर मैं कैसे लिखूँ ट्रायंगल को? देखो ए बी है तो ये साइड ए बी है, ये एफ डी के इक्वल है। तो और एंगल ए देखो किसके इक्वल आ रहा है? एंगल ए एफ के इक्वल है। ठीक है, तो एफ लिख दूँ मैं यहाँ पे, और ए बी एफ डी के इक्वल हो जाएगी। फिर बी सी मेरी किसके इक्वल है? बी सी देखो मैंने लिखी है डी एफ के इक्वल, एक सेकेंड, डी ई के इक्वल है ना। तो यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ई आ जाएगा। बी सी डी ई के इक्वल हो गई, ऑर्डर सही चल रहा है अब तक। अब बच कौन सी गई मेरी साइड? ए सी। ए सी किसके इक्वल है बच्चों? ई एफ के इक्वल या एफ ई। तो ये एफ ई हुआ या नहीं? अगर ए सी का ऑर्डर इसमें ऐसे है तो इसमें भी एफ ई का ऑर्डर ऐसे ही है। इसका मतलब अगर मैं ए बी सी लिख रही हूँ तो मैं इधर एफ डी ई लिखूँगी, और अगर मैं चेंज करना चाहूँ सी बी ए लिखूँ तो उसी अकॉर्डिंग मेरा ई एफ डी ट्रायंगल का भी रोटेशन चेंज होगा। ए बी साइड इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड है उसके ऑर्डर में ही लिखी जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम। देखो ये वाला है, ये बता दिया इसने यहाँ पे कि ट्रायंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए बी सी के। बट अगर हम उसे डी ई एफ लिख देंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। चलो अब इस बात पे बात कर लेते हैं। डी ई एफ लिखा इसने, क्यों नहीं होगा ए बी सी के? देखो फिगर को, डी ई एफ, देखो इसमें क्या है? ए बी सी। अब एंगल ए और डी की बात होगी, ए बी सी और डी ई एफ की बात हो रही है ना। तो ए और डी की बात करूँ तो क्या एंगल ए एंगल डी के इक्वल है? नहीं भाई, यहाँ पर तो मेरे पास एक एरो है और यहाँ पे डबल एरो, डबल एरो वाला एंगल बी है, तो ये इसके इक्वल है। उसके बाद एंगल ए है वो एफ के इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और सी ई के इक्वल है, तो ऑर्डर गलत है। और साइड्स की भी बात कर लो, चलो ये तो एंगल्स का ऑर्डर हुआ। ये ए बी है, ए बी साइड किसके इक्वल है इसमें मेरी भाई? ए बी 4.5 सेंटीमीटर है तो एफ डी के इक्वल होगी। तो एफ डी तो मेरी ऐसे बन रही है, लेकिन इसमें ऑर्डर ये है ए बी, तो हमारा तो एफ डी ऐसे होना चाहिए था, एफ डी ई ट्रायंगल होनी चाहिए थी, तो ये ऑर्डर रॉन्ग है इसका। ठीक है, उसके बाद गिव द कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फिगर 7.4 का 4 एंड ट्रायंगल ए बी सी। चलो ये भी करके देख लेते हैं। ए बी सी देखो, अब ट्रायंगल ए बी सी मैंने लिखी। अब आप नोटिस कीजिएगा एंगल ए की कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एम। हम एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे और उनको ट्राई करके देखेंगे कि ये साइड्स के अकॉर्डिंग मैनेज हो रहे हैं या नहीं। तो पहले तो ए के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल है एम, बी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल है क्यू, सॉरी क्यों नहीं, ये हम फोर्थ फिगर की बात कर रहे हैं। तो एम ए के और ये आर है बेटा, आर हुआ, और सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एन। तो ए बी सी एम आर एन,
ABCMRN, ये हमने एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग लिख लिया, ठीक है। अब आओ आप साइड्स पर, AB साइड 4.5, इसकी MR साइड 4.5, ऑर्डर ठीक है हमारा। इसकी AC साइड 4 सेंटीमीटर, हमारी MN साइड 4 सेंटीमीटर, AC MN, ये भी ऑर्डर ठीक है हमारा। इसकी BC साइड कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, इसकी NR साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी ऑर्डर हमारा सही है। तो हमारा MRN हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRN, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का। और नेक्स्ट देखिए इसने बताया हुआ है, सो इट इज़ नेसेसरी टू राइट द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस करेक्टली द टू फॉर राइटिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम जब कॉन्ग्रुएंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ज़रूरी है लिखना कि वर्टिसेस करेक्टली लिखे जाएँ हमारे पास, हमें ज़रूरी है उसी ऑर्डर में लिखना उसे। नोट दैट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट CPCT फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो अब क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास, जब भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट अगर दिया जाता है तो हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू PQ। जैसे हमें ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR दे दी, ABC और PQR। अब मेरे को बोला जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, अगर मैं कोई क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी कि भाई AB इज इक्वल टू PQ। और AB इज इक्वल टू PQ क्यों लिखूँगी मैं, वही CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैं पूरा ये लिखने की बजाय कि भाई एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए इनके ये पार्ट्स इक्वल होंगे, मैं CPCT लिख दूंगी। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो आप ब्रैकेट में CPCT लिख देंगे सीधा इसे आगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास नहीं, इस चैप्टर में हमारे पास एक्सरसाइज हैं 7.1 है, 7.4 एक्सरसाइजेज हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे।